यूपी में जो विवश एक कांड हुआ है, एक यादव समाज के एक युवक और दो दलित समाज के युवक को बहुत गंभीर रूप से पिटाई किया, बाल काट के टकला बना दिया। ऊपर से जितना भी रिपोर्ट आ रहा है कि मानव मूत्र से उसको शुद्धि कराया गया। आज की दौर पे भी इस तरह का लोगों के साथ उत्पीड़न करना कहीं ना कहीं मानवता के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। उसी को लेके राजकुमार भाटी जी ने डिबेट में दो बात रखा है, आप लोग सुनिए। आपकी पार्टी ऐसी घटनाओं पर क्यों नहीं बोलती सलमणि जी? सवाल यह है, योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एकता, हिंदू एक है, जातियों में मत बांटो। जब जब दलितों के साथ उत्पीड़न होता है, पिछड़ों के साथ उत्पीड़न होता है, दलित दूल्हों को अपमानित किया जाता है, घोड़ी से उतारा जाता है, तब भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस एक बार भी मैदान में क्यों नहीं आते, एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते हैं? बात तो सही है। राज मिश्रा जी कह रहे हैं कि मैं तो शास्त्र का प्रवक्ता हूं, मैं तो शास्त्र की बात करूंगा। राज मिश्रा को यह पता नहीं है शास्त्र कहते किसे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शास्त्र उस पुस्तक को कहते हैं जो हमारी व्यवस्था को नियंत्रित करता है, जिसके अनुसार व्यवस्था चलाई जाती है। तो आज हमारा शास्त्र केवल भारत का संविधान है और किसी शास्त्र को हम नहीं मानते। ये हुई ना बात। भारत के संविधान के अनुसार व्यवस्था चलती है और 26 जनवरी 1950 को जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन यह तय हो गया था कि पुरानी सारी रूढ़ियां, सारी कुप्रथाएं, सारे अंधविश्वास, सारे पाखंड खत्म। अब नए कानून से देश चलेगा। सुकून का नाम सुना है? तो 2000 साल पुराने, 1000 साल पुराने संस्कृत के श्लोकों को बोल के पाखंड मत फैलाइए, मानवता का हनन मत करिए। भाई मैं फंस गया। राज मिश्रा ने कहा कि केवल ब्राह्मण को कथा पढ़ने का अधिकार है। तो क्या जो कथा कोई और पढ़ेगा तो उसका मुंडन कराएंगे, उसके ऊपर पेशाब छिड़केंगे, उसकी नाक रगड़वाएंगे धरती पे, उससे पैर छू छू के माफी मंगवाएंगे, उसकी पिटाई करेंगे? ये अधिकार आपको किसने दिया? ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। अगर आप आज सही में आचार्य हैं और धर्म से कोई संबंध आपका है, लेकिन आपको कोई संबंध धर्म से नहीं, आप अधर्मी व्यक्ति हैं, इसलिए अधर्मियों का बचाव कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है, मैं नहीं। इससे बड़ा दुखद घटना और क्या हो सकता है? मतलब एक व्यक्ति को अपनी जाति के होने के कारण उसके ऊपर मानव मूत्र को छिड़का जाता है, उसका सर का मुंडन कराता है, उसको नंगे पांव चलाता है, उसको तरह तरह का यातनाएं देता है। और ये सब हुआ क्यों? सिर्फ जाति के नाम पे। आज की भारत में, इस युग में अभी भी जाति का कितना बोलबाला चल रहा है। पर कुछ नेता इलेक्शन के सामने आके बोलता है, भाइयों बहनों 100 करोड़ हिंदू जाग जाओ, एक हो जाओ, जात पात में मत बांटो, कटोगे तो बटोगे। तो ये क्या है? ये जो सवाल है ना, ये सवाल हर आम आदमी को पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा देश के अंदर क्यों हो रहा है।